In first chapter, we have discussed introduction of charts, different type के charts हमने पढ़े थे. Now we will discuss introduction to Flash. Okay. Flash जनरली क्या होता है? Flash ये एक तरह से टूल है जो एनिमेशन करने में यूज़ होता है मल्टीमीडिया में. Flash is an animation and multimedia delivery platform developed by Adobe Corporation. ये Adobe Corporation क्या है? ये कंपनी का नाम है. ठीक है, ये क्या है? कंपनी का नाम है. तो यहाँ क्या हुआ इसका मतलब, यानी फ्लैश एक प्लेटफॉर्म की तरह है. मतलब प्लेटफॉर्म वो होता है जो डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज किसी भी प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या किसी भी तरह की एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल कराता है, उसे प्लेटफॉर्म कहा जाता है. जनरली स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टडी करते हैं, कहाँ करते हैं? स्कूल में करते हैं. तो वो स्कूल या एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है उनके लिए. किस चीज़ का? टू गेन स्टडी. ठीक है, ठीक है, नॉलेज गेन करने का, ठीक है, स्टडी करने का एक प्लेटफॉर्म है. ओके, तो फ्लैश इज़ एन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया डिलीवरी प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय एडोब कॉर्पोरेशन. ये कंपनी का नाम है. फ्लैश एप्लीकेशंस इंक्लूड एनिमेशंस, प्रेजेंटेशंस, वीडियो प्लेयर, इंटरैक्टिव एप्लीकेशन एंड गेम्स. क्या फ्लैश एप्लीकेशन में क्या क्या आता है? एनिमेशंस हो जाते हैं, प्रेजेंटेशंस मतलब कंपनी वगैरह में जो एम्प्लॉय होते हैं अपने प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, या स्टूडेंट्स भी अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए क्या होता है कि प्रेजेंटेशन क्या होता है कि जब कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उस प्रोजेक्ट को मार्केट में देने से पहले या उसको दिखाने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि जिसने भी उसको मतलब क्रिएट किया है या कंस्ट्रक्ट किया या बनाया है वो उसके लिए एक क्या बनाता है? प्रेजेंटेशन बनाता है, ताकि वो एक मीटिंग में या लोगों के सामने अपना उस चीज़ को मतलब बता सके, उसका एक तरह से समझ से एडवर्टाइजमेंट कर सके, कि एडवर्टाइज़ कर सके कि भाई किस तरह की चीज़ें क्या क्या होगा इसमें. सब तरह से एक स्लाइड के थ्रू वो प्रेजेंटेशन बना सकता है. तो वो फ्लैश के थ्रू हम क्या बना सकते हैं? प्रेजेंटेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. उसके बाद वीडियो प्लेयर तो आप लोग जानते हैं. इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस वो होती हैं जिसके अंदर इंटरेक्शंस होते हैं, मतलब लिंकिंग करने का काम होता है ना. गेम्स भी आप अच्छे से जानते हो. आगे है फ्लैश इज़ अ मल्टीमीडिया ग्राफिक्स प्रोग्राम. ग्राफिक्स प्रोग्राम का क्या मतलब है? ग्राफिक्स प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि ग्राफिक्स जो होते हैं ना वो किसी भी चीज़ का एनिमेशन जो होता है ना उसके अंदर कलरिंग, किस तरह की कलर है, किस तरह से मूव कर रहे हैं, जैसे कि कार्टून्स होते हैं ना, कार्टून्स, वो सब ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग के अंदर बनते हैं. यानी इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें से एक बढ़िया से, जैसे कि अपन सपोज करो डोरेमोन लेना है तो ये नहीं कि डोरेमोन बना दिया, पिक्चर बना दी, वो अपना भी मूव कर रहा है, ऐसे नहीं. उसके लिए एक प्रोग्रामिंग बनाई जाती है किसमें? ग्राफिक्स. इसके लिए आगे जाके जब कोई सी में आप लोग जब आगे अगर कंप्यूटर जब आगे फर्दर स्टडी करोगे कॉलेज वगैरह हायर स्टडी के लिए, तो आप वहाँ पढ़ोगे कि सी प्रोग्रामिंग इन ग्राफिक्स. तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के नाम से जो होता है उसमें क्या करते हैं कि ये जो कार्टून्स वगैरह होते हैं ना, इसके जैसे मान लो उसका हेड है यानी चेहरा है, शेप है, किस तरह का, वो सब बनाना पड़ता है. ठीक है, प्रोग्रामिंग के थ्रू. और फिर वो सब एक साथ मूव करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पूरा कार्टूनी, यानी वो कैरेक्टर जो भी है, जैसे कि मान लो डोरेमोन का कैरेक्टर है वो मूव कर रहा है, तो एक्चुअली मूव नहीं करता. वो एक्चुअली जो उसके अंदर जो शेप दिए गए ना वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर वे में, एक मैनर के अंदर वो सब मूव करते हैं. ठीक है, तो ये कोई अच्छे से याद रखना इस चीज़ को कि जो ये कार्टून्स वगैरह जितने भी एनिमेशन जो भी मल्टीमीडिया होता है ये सब प्रोग्रामिंग के थ्रू ही बनते हैं ना. तो एनिमेशन ग्राफिक प्रोग्राम समझ में आ गया. इट इज़ यूज टू क्रिएट प्रोजेक्ट विथ एनिमेशन, वीडियो, साउंड एंड सो ऑन. फ्लैश इज़ अ पर्टिकुलरली useful for creating application for the web as flash file are very small, can be downloaded easily. मतलब क्या होता है? easily इसको क्या कर सकते हैं? हम डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, इसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं. देखो, फ्लैश इज़ अ मल्टीमीडिया ग्राफिक्स प्रोग्राम स्पेशली फॉर यूज़ ऑन दी वेब. जो किस पे यूज़ होता है? वेब के ऊपर. वेब होता है ना, जैसे नेटवर्क होता है जो. ठीक है, फ्लैश इनेबल्स यू टू क्रिएट इंटरैक्टिव मूवीज़ ऑन दी वेब. मतलब इंटरैक्टिव मूवीज़ के अंदर इंटरैक्टिव करता है ये हमें. फ्लैश यूजेस वेक्टर ग्राफिक्स. ये मैं वही बात जो कर रहा था ना, जो मूव करने का, जो वेक्टर के अकॉर्डिंग, मतलब उसकी एक डायमेंशंस होती है अच्छी से, तो वो सब which means that the graphics can be scaled to any size without losing क्लैरिटी एंड क्वालिटी. ठीक है, क्वालिटी लूज़ किए बिना हम इसको ग्राफर्स कर सकते हैं. फ्लैश डज नॉट रिक्वायर प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड ईजी टू लर्न. और ये क्या होता है? फ्लैश क्या होता है? बिल्कुल ईजी होता है. इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें प्रोग्रामिंग अच्छे से आना चाहिए. तो स्टार्ट फ्लैश कैसे करते हैं? तो इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करना होता है कि पूरी स्टेप्स हैं वो इस तरह से फॉलो होती हैं. सबसे पहले हमें क्लिक करना होता है स्टार्ट बटन पे, मेन्यू अपेयर्स होता है जहाँ. उसके बाद
Adobe Production Premium CS6 सब मेन्यू विल अपीयर। जैसे हम करेंगे, ये देखो यहाँ पर Adobe Flash Professional, ठीक है। इसको जब ऑन करने के बाद फिर क्या करेंगे, क्लिक ऑन Adobe Flash Professional CS एंड Adobe Flash फ्री क्या होगा, ये इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये जब प्रैक्टिकल करोगे तब देखने में आएगा। टू क्रिएट अ न्यू फ्लैश सी सेट डॉक्यूमेंट, चूज एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 फ्रॉम द क्रिएट न्यू एरिया, द वेलकम स्क्रीन एंड द न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्लेड, ठीक है। न्यू डायलॉग, जैसे कि हम ये 3.0 इसमें देखो न्यू डॉक्यूमेंट में गए तो हमने जैसे ही करा कि एक्शन स्क्रिप्ट 3.01, तो जैसे ओपन करेंगे तो इसमें न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्ले कंपोनेंट ऑफ फ्लैश विंडोज़। उस जो विंडो या समझो विंडो का क्या मतलब होता है। जनरली आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, विंडो फलानी विंडो, ये विंडो वो विंडो। तो ये विंडो एक्चुअली में क्या होता है कि आप ये समझ लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें एक स्क्रीन जो दिखाई देती है ना मॉनिटर पे, उसे विंडो कहते हैं। जैसे सी के अंदर जब सी में प्रोग्रामिंग करोगे आगे जाके, तो वो सी प्रोग्रामिंग विंडो में होती है, हर चीज़ वो विंडो कहलाती है, ठीक है। ऐसे हमें कंप्यूटर की जो स्क्रीन शो होती है डिस्प्ले, विंडो जो कहते हैं उसको कि भाई कौन सी विंडो डली, 8 विंडो 8.1, ठीक है, और 10 XP एंड 7 विंडो 7। तो सब क्या वो टास्क परफॉर्म करने के लिए होते हैं ना, उसमें डबल क्लिक करते हैं अपन वो फोल्डर्स के ऊपर, तो वो फोल्डर्स ओपन हो जाते हैं। उसके बाद होगा स्टेज, टूल्स पैनल, टाइमलाइन पैनल, प्रॉपर्टीज पैनल, मेन्यू बार एंड एप्लीकेशन bar, various component of the flash windows. The stage is an area where all activities are performed that the victims see when a movie is being played. This is where graphics, text, videos, button and so on will be played for the user to see. The gray area surrounding the stage is called पेस्टबोर्ड। क्या कहलाता है ये? पेस्टबोर्ड कहलाता है। जो ग्रे ये जो दिख रहा है ना, ये सब आसपास, ये सब ये देखिए ये वाला, तो ये सब क्या कहलाता है? पेस्टबोर्ड कहलाता है, ठीक है। एनीथिंग इन द पेस्टबोर्ड इज़ नॉट विजिबल इन द फाइनल आउटपुट। ये जो भी शो हो रहा है वो फाइनल आउटपुट जो हमारे को जो रिज़ल्ट मिलेगा ना, वो उसमें हमें शो नहीं होगा। यू कैन चेंज द कलर एंड साइज ऑफ द स्टेज बाय यूजिंग ऑप्शन न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए, द टाइमलाइन कंटेन्स द सीक्वेंस ऑफ इमेजेस एंड अदर एलिमेंट फॉर द एनिमेशन। टाइमलाइन टेल्स फ्लैश व्हेन एन एलिमेंट शुड अपीयर ड्यूरिंग द एनिमेशन। तो टाइमलाइन के अंदर ये सब अपीयर हो जाता है। द टूल्स पैनल इज़ डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शन। 6 तरह के सेक्शंस होते हैं जिसके अंदर, ओके। उसके बाद देखो सबसे पहले है सिलेक्शन सेक्शन, कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द टूल्स दैट आर यूज फॉर सिलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ द टूल्स दैट आर यूज टू सिलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग सेक्शन, कंसिस्ट ऑफ टूल्स दैट आर यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, टेस्ट, शेप्स वगैरह जितना